ईवा और उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड मैक्स और साइमन बेसब्री से वीकेंड्स का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन तीनों ने प्लान बनाया था कि इस वीकेंड वो फ्लोरा के नेशनल फॉरेस्ट में जाएंगे। ईवा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो उन दोनों के साथ पहली बार कैंपिंग पर जा रही थी। सैटरडे नाइट को वो कैंपिंग की लोकेशन पर पहुंचे। तीनों दोस्तों ने आपस में बहुत हंसी मजाक किया और रात गए तक एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाते रहे। ईवा बहुत एंजॉय कर रही थी। कैंपिंग पे बारबेक्यू का मजा ही कुछ और है। तुम तो आ ही नहीं रहे थे, कितना फोर्स करना पड़ा तुम्हें। अच्छा किया ना मैं तुम दोनों को जबरदस्ती ले आई। हमें लगा तुम रात में डर जाओगी। तुम दोनों से ज्यादा बहादुर हूं मैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट, हम तीनों में से सबसे ज्यादा डरपोक तुम ही हो। यहाँ एक रात गुजार लो, फिर मानेंगे तुम कितनी बहादुर हो। रात 9 बजे के करीब ईवा को नींद आने लगी। सारी बातें करने के बाद ईवा सोने के लिए अपने टेंट में चली गई। ईवा के जाने के बाद मैक्स और साइमन भी अपने टेंट में सोने के लिए चले गए थे। बीच रात ईवा की आँख कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनकर खुल गई। वो घबरा के उठी और मैक्स और साइमन के टेंट में जाकर उन्हें भी उठाने लगी। साइमन, उठो। मुझे जंगल में से कुछ अजीब सी आवाज आई है। क्या तुम दोनों ने कुछ आवाज सुनी? साइमन ने ईवा से कहा कि उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी। वो दोनों गहरी नींद सो रहे थे। ईवा के चेहरे पर डर और खौफ देखकर मैक्स ईवा का मजाक उड़ाने लगा। मैक्स का ऐसा करने से ईवा और भी दुखी हो गई। ईवा को तसल्ली देने के लिए मैक्स और साइमन ने कहा कि वो परेशान ना हो, वो टेंट के आसपास जाकर सब कुछ चेक करके आते हैं। ईवा टेंट में उन दोनों का इंतजार कर रही थी। जब आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी वो दोनों नहीं आए तो ईवा की टेंशन और भी बढ़ गई थी। ईवा ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से कॉल ही नहीं लग पाई। हिम्मत करके ईवा ने टेंट के बाहर जाकर देखने का फैसला किया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। ईवा की डर के मारे हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। साइमन, मैक्स, अगर तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, तो सोच लो फिर मैं भी तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। गाइस कम आउट, ये जो भी है बहुत घटिया मजाक है, प्लीज। Oh my God. ईवा ने तेज गाड़ी चलाना शुरू कर दिया ताकि वो जल्दी ही वहां से निकल सके। उफ, काश हम यहाँ ना आते। क्या जरूरत थी? ये मेरा ही स्टूपिड आइडिया था।
हाँ